दोस्तों हमारे खास प्रोग्राम सेहत आमा में आप तमाम नाजरीन का खुशामदीद, जिस मुख्तलिफ खबरें आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ खास जो सेहत आमा प्रोग्राम है उसमें हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुमिता जी, जो कि एक माहिर अमराज खवातीन जो है, यानी खवातीन की जो मुख्तलिफ जो इश्यूज होते हैं, बिलखुसूस जो हम ये कहेंगे कि IVF, और जो अक्सर बेशतर हमारे पास जो आप देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इश्यू बना है कि वो यही है कि जो हमारे बहनें हैं या जो जो भी जिसकी भी यानी जो कपल्स है, तो शिकायतें यही मौसूल होते कि अब उनका 1 साल या 2 साल शादी किए हो गए, लेकिन अभी तक उनको बच्चा नहीं, और सबकी यही चाहत है कि कब उनका बच्चा पैदा हो। तो हम यही कहेंगे कि सब कुछ करने वाला ज़ात जो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इलाज ज़रूर है, क्योंकि इलाज हमेशा जो है ये इस्लाम में भी आया है कि अगर आप बीमार हो, आपको कोई तकलीफ हो, ज़रूर आपके पास आपको जो है डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। लेकिन हमारे साथ इस वक़्त इस खास विशेष बातचीत के लिए और भी हमारा खास प्रोग्राम है, जो हमारा सेहत आमा प्रोग्राम है, जो मुख्तलिफ डॉक्टर से हम बात करते हैं। लेकिन आज हमारे इस शो में बरह रास्त इस वक़्त मौजूद है डॉक्टर सुमिता सोफत, हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। आदाब। और मुझे उम्मीद है कि जो लेडी जो बांझपन के इनफर्टिलिटी पेशेंट्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं और उनके जो दिमाग में डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। डॉक्टर साहब, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो PCOD जो है, अभी हम देख रहे हैं कि अक्सर बेशतर यही सिचुएशन आ रही है कि जहां से भी हमें शिकायतें मौसूल होती है, क्या लेकिन अब शिकायत क्या करें, अब ये जो है जो जिस कपल ने शादी किया परेशान होता है कि अब इसको जो है बच्चा नहीं हो रहा है, तो असल में ये PCOD होता क्या है? देखिए, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। जो मेल्स में कारण है, जो कि यानी कि आदमियों में कारण है, उसमें स्पर्म प्रॉब्लम हो सकती है, या नील स्पर्म्स होते हैं, या एजोस्पर्मिया होता है जिसको हम बोलते हैं, या फिर काउंट जो है कम होता है। फीमेल्स में जो है कॉमन प्रॉब्लम्स एग की होती है, जिसमें PCOD भी हो सकता है, फिर जिसको हम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, या फिर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है, जिसमें AMH एक लेडी का कम हो जाता है। नहीं तो लेडीज की जो है यूट्रस की लाइनिंग ठीक नहीं बनती, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, ओवेरियन सिस्ट होती है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, या ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सो एक कपल को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए, इकट्ठे सलाह ले, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है। सो टेस्ट कराने के बाद, एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद वो अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। सुमिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि ऐसे-ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे-ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं कि इसकी वजह से जो है एक बच्चा नहीं लग सकता, नहीं बन सकता है। लेकिन असल में ऐसी चीज़ें पैदा किन चीज़ों से होता है? देखिए, जो ये है इसकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसमें जो हमारा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, मेन में अल्कोहल एडिक्शन हो सकती है, या फिर जो है लेडीज में फास्ट फूड लेना, उसके कारण और स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण जो है ये प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है। और सारे इंडिया में ही बहुत प्रॉब्लम हो रही है, खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, सारे इंडिया में इसके बहुत सारे पेशेंट्स होने लग गए हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप कहें कि जो हम जम्मू कश्मीर के साथ-साथ मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर ऐसे जो इश्यूज़ अभी हमारे पास सामने आते हैं कि ऐसे हमारे जो कपल जिन्होंने शादी किया अभी तक उनको बच्चा नहीं हो रहा। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्सर-बेशतर जो सिट्रस में ऐसे जो कपल होते हैं, जब उनका बच्चा पैदा नहीं, सिट्रस में पड़ते हैं, वो परेशानी में होते हैं। तो मशवरा क्या है उनके उनके लिए कि क्या करना चाहिए उनको, ताकि जो जिस परेशानी में वो मुब्तला होते हैं उस परेशानी से उनको छुटकारा मिले? बिल्कुल, देखो, मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि वो सही टाइम पे सही इलाज करा ले, ज्यादा जो है समय बर्बाद ना करे, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे प्रेगनेंसी होने की भी संभावना कम होती रहती है। तो अगर कोई कपल लेट 20s में है, अर्ली 30s में है, उसका सक्सेस रेट हमेशा, कोई भी वो ट्रीटमेंट कराए तो ठीक रहेगा। तो एक उनको एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास, जिसको काफी नॉलेज है, जिसको एक्सपर्टाइज है, और जिनके पास सारा इक्विपमेंट और अवेलेबिलिटी इन हाउस है। इन हाउस माने कि बाहर के डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं आते, उस हॉस्पिटल में ही डॉक्टर्स अवेलेबल है, वहां जाके जरूर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसा कि मैम देखते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के साथ-साथ नॉर्थ इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट में, जैसा कि आप लोग आपके पास पेशेंट्स आते रहते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का कैसा कितना यहाँ तादाद है कि जैसा आपके पास शिकायतें आ रही है कि जो आपके पास कपल्स आते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है?
देखिए, मेरा हॉस्पिटल लुधियाना में मौजूद है और मैं लुधियाना में बैठी हूँ पिछले 29 ईयर से। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जिनको बेबी नहीं हो रहा होता, क्योंकि कई बार कई फैसिलिटीज कई स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होती। पर यहाँ हमारे इन हाउस हमारे पास एडवांस्ड आईवीएफ की टेक्निक्स है, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स है, लैब है जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है। तो पेशेंट को हर तरह का जो है सहूलियत इसी हॉस्पिटल में मिल जाती है, उसको अब्रॉड जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हाँ, उनको जम्मू कश्मीर से इधर आना पड़ता है। तो मैं आज बात करूंगी आपके साथ एडवांस्ड आईवीएफ की, जिससे हम की आईवीएफ जो आईवीएफ भी बहुत कॉमन प्रोसीजर हो गया अब तो, जम्मू कश्मीर में भी बहुत जगह लोगों ने शुरू कर दिया है। यहाँ जो दूर से डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करके चले जाते हैं, पर यहाँ हमारे यहाँ पे हमारे पास एडवांस्ड आईवीएफ फैसिलिटी है, जिसमें हम इक्सी, इमसी, लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग की फैसिलिटी देते हैं, जिससे कि कामयाबी दर बढ़ जाता है। और जिन पेशेंट्स के स्पर्म्स अपने अंदर नहीं भी मतलब बन रहे या बाहर नहीं आ रहे, उनके लिए भी स्पेशल टेक्निक्स है जिनसे वो अपना खुद का बेबी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ये होता है कि हमेशा एक कपल को अपना ही बेबी होना चाहिए, उसको बाहर से नहीं कुछ लेना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डॉक्टर सुमिता जी, जैसा आपने कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो भी जिस मजहब के साथ वाबस्ता है, हमेशा कहता है कि हम कहते हैं वैसे मुसलमान करने वाले जात जो अल्लाह ताला की जात है, औलाद देने वाले बिल्कुल अल्लाह अल्लाह ताला की जात। ताला ही देने लेकिन वाला है। वो आपको एक हाँ बिल्कुल। रास्ता दिखाता है, एक साइंटिफिक वे हाँ है जिससे पेशेंट को हम हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताया कि जैसा कि आपने कहा कि आपका हॉस्पिटल जो एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पास है, तो बहुत से लोगों ने हमें भी फोन किया कि हम फलानी जगह फिर दिल्ली गए या मुंबई गए या बाकी जगहों पे गए, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है। क्या किस तरह से हम भरोसा करेंगे आप पर कि जम्मू कश्मीर के जो कपल इस वक्त बच्चों के बगैर है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, वो क्या भरोसा करे आपके डॉक्टर सुमिता हमारे साथ बात करें हमारे प्रोग्राम में लोगों से, इस वक्त जो आपको जम्मू कश्मीर के देखिए, लोग तो देख रहे हैं? उनको अगर पेशेंट यहाँ लुधियाना में आएगा तो उनको अपने जैसे बहुत सारे कपल्स मिलेंगे JNK से, जम्मू कश्मीर से, जो आए हुए हैं ट्रीटमेंट करा के, और बहुत सारे पेशेंट्स जो बेबी अपना लेके जो प्रेग्नेंट हो गए हैं हमसे। तो हम पिछले 29 साल से 29 ईयर से बैठे हैं यहाँ पे। पेशेंट को हम कोई बाहर से तो आते नहीं है कि आए हॉस्पिटल में काम किया और उसके बाद पेशेंट को अवेलेबल मिलेंगे नहीं कभी। ये हमारा हॉस्पिटल है तो हम ही इधर बैठते हैं, तो पेशेंट को एक भरोसा हो जाएगा कि वो यहाँ पे अगर आए हैं इतनी दूर से, तो उनको अपने कई रिलेटिव्स, कई भाई बहन भी मिलेंगे यहाँ पे जो इलाज कराने आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से। और उनके लिए अपने स्पेशल अरेंजमेंट है, स्टे का है, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट है। तो वो सारा कुछ उनको यहाँ मिल सकता है, पर उनको डेफिनेटली आना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड हमेशा एडवाइस करती हूँ, जो भी ये पेशेंट देख रहा है ये प्रोग्राम आपका, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमें अपनी जानकारी ले सकते हैं अपने इलाज के बारे में, और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। सुमिता जी, जैसा हम देखते हैं कि ये सरद तरीन इलाका, जम्मू कश्मीर में सरद तरीन इलाका है कि यहाँ पे अक्सर कांगड़ियों का इस्तेमाल होता है या गर्म चीजों का इस्तेमाल। इसमें जो मौसमी सरमा जब अभी 2-3 महीने जो है बहुत ज्यादा सर्दी होती है, यहाँ पे मनफी 10 होता है, 15 होता है या 20 होता है। क्या ये परेशानी भी हो सकती है कि यहाँ पे जो हम गर्म चीजें इस्तेमाल जैसे यानी कांगड़ी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा भी है कि इन चीजों को ऐसा भी एक वजह वजूहत बन बिल्कुल सकती है? आपने सही कहा कि ये कांगड़ी से पेशेंट को कई बार बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि इससे जो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब बॉडी टेम्परेचर टेस्टिस का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो स्पर्म डैमेज हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। तो इसके कारण जो है ये स्पर्म का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जम्मू कश्मीर में। और लेडीज का जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट का AMH कम हो सकता है। पर खाली कम होने का ये मतलब नहीं कि वो अपना बेबी नहीं ले सकता, पर अगर वो सही टाइम पे इलाज करा लेगा तो डेफिनेटली उनका अपना बेबी हो सकता है। ये चीजें हैं जो अवॉइड नहीं की जा सकती, पर इनके लिए ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है, तो उनको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए पेशेंट को। डॉक्टर सुमिता जी, जैसा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हमारे साथ बात करते हैं वो कहते हैं कि ये भी एक फैक्टर बनता है क्या वाकई में, जैसा कि एज फैक्टर जो है, अभी 30 साल 35 साल का जो वक्फा रहा एज का, उसके बाद जो शादी की, क्या ये भी एक वजह बन सकती है? ये भी एक वजह बन बिल्कुल सकता है कि जैसे बच जैसे जो लेडी की एज बढ़ती है तो जो फर्टिलिटी का टाइम है, जो एग क्वालिटी है एक लेडी की, वो कम होती रहती है। जो फर्टिलिटी लेडी की अर्ली 30s में होगी वो मिड 30s में कम होती है। तो 35 के बाद तो वैसे ही एग क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है, ये कुदरत का नियम है। ये
हर पेशेंट के साथ ऐसे होता है, तो यही एडवाइस है कि ठीक टाइम पे सही मशवरा लेके सही सेंटर में अपना बेबी प्लान कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी एक कई लोगों ने मुझे भी मेरे साथ बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा होता कि जिसकी शादी हुई, एक बच्चा हुआ, उसके बाद गैप रही 8 साल 10 साल, तो 10 साल के बाद वो कोशिश करते लेकिन दूसरा बच्चा उनको जो है होता बच्चा नहीं, नहीं वजह होता, उसकी भी। तो हाँ, ये क्या वजह है? कई कारण हो सकते हैं उसमें। देखो, एज के साथ साथ कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, ट्यूब्स बंद हो सकती है, तो उनका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट प्रेगनेंसी ले सकता है। अब मानिए एक कपल है जिसके पहले बेबी हो गया, अब उसकी ट्यूब्स बंद हो गई इन्फेक्शन के कारण, ब्लॉकेज हो गई, तो हम फेलोपियन ट्यूब्स बिना ऑपरेशन के भी खोल सकते हैं, बिना चीरफाड़ किए भी खोला जा सकता है। उसको हम स्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन कहते हैं, जिसके जरिए ट्यूब्स खोली जा सकती है और फिर पेशेंट नेचुरली कंसीव कर सकता है। सो मेरी एक एडवाइस है कि हर पेशेंट को सही सेंटर में जरूर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हो सकता है कम उम्र में वो नेचुरल वे से भी कंसीव कर जाए। पर अगर उनको आईवीएफ कराना है या टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है तो हमेशा एडवांस्ड टेक्निक से कराया जाए, ताकि उसका कामयाबी दर बढ़ाया जा सके। सुमिता जी, चलते चलते जम्मू कश्मीर के उन कपल्स के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी, जो इस वक्त इस मुश्किलात से यानी इस दौर से गुजर रहे, जिनको भी बच्चा नहीं हो रहा है? देखिए, जो बांझपन की समस्या, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बहुत मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब होता है, फिजिकली भी प्रॉब्लम होती है, इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होती है पेशेंट को। तो ये सारी चीजें पेशेंट को ध्यान में रखते हुए उनको सही टाइम पे ले लेना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करना चाहिए, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कम करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं पेशेंट को एडवाइस करना चाहूंगी कि बहुत सारे वहम है लोगों के मन में रिगार्डिंग आईवीएफ, कि स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत है, बच्चा उनका होगा कि नहीं, ये सारे वहम है। इसमें बेबी हमेशा आईवीएफ में उन पेशेंट का ही होता है और कोई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, उनकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होता। तो उनको सही टाइम पे सही डॉक्टरी सलाह करके एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो कोशिश करेंगे हम आने वाले एक और आपके साथ जो हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम ऐसे शिकायतें मौसूल होती है, यहाँ से नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे शिकायतें, क्या जो हमारे इश्यूज जो होते हैं दिन ब दिन हम देखते हैं कि कपल जो है शिकायतें कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं हो रहे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आने वाले वक्त में आपसे जरूर आपके साथ एक और मुलाकात करेंगे। हम कोशिश करेंगे हफ्ते में एक बार आपके साथ ये इसी तरह से एक लाइव जो कन्वर्सेशन हम करेंगे, ताकि उन लोगों को एक रास्ता मिले, ताकि देने वाली जात जो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जरूर जो है मशवरा हो, तो मशवरा जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमिता जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक थैंक यू। थैंक यू। ये हमारे साथ बात कर रही थी डॉक्टर सुमिता। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो कि माहिर अमराज खवातीन है, इनके मुताबिक यही कहेंगे कि इनका हॉस्पिटल जो लुधियाना में है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि आप जरूर जो है, जिस तरह से इन्होंने मशवरा, ये इनकी राय है, हमारी राय नहीं है, ये इनकी बहसत, ये माहिर अमराज खवातीन है। तो क्या आपकी क्या राय है? लेकिन आप पहले जो जरूर चेक करें, चेक के बाद जो है जरूर आप फैसला ले, इलाज इनके हॉस्पिटल में कराएं।